हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिड्यूस इन जावास्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं रिड्यूस। और रिड्यूस का भी सिंटैक्स काफ़ी कुछ सिमिलर है आपके मैप और फिल्टर एरे की तरह ही। तो मैं लिख दूंगा कॉन्स रिड्यूस इक्वल टू, जैसे अभी तक हम लोग लिखते आ रहे थे, नॉर्मल एरे का यूज़ करेंगे, डॉट यूज़ सिंपली जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, सेमी कॉलन। आप देखेंगे तो सिंटैक्स काफ़ी सिमिलर है हमारे मैप और फिल्टर की तरह ही। और जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कि यहाँ पे अभी तक जैसे आप मैप और फिल्टर की बात करें तो सिंगल आर्गुमेंट आप पास करते रहे, जो कि नम था। मगर इसके केस में आप दो आर्गुमेंट पास करेंगे। एक होगा आपका एक्यूमुलेटर और दूसरा होगा आपका नम। और ये सिंटेक्स काफ़ी डिफरेंट है अगर आप कंसिडर करोगे अपने फिल्टर और अपने मैप को, राइट। पहले हम लोग एक आर्गुमेंट ले रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग दो आर्गुमेंट ले रहे हैं। अच्छा, इन आर्गुमेंट से आप कुछ भी नाम ले सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर एक नॉर्मल कन्वेंशन के तौर पे ज़्यादातर एक्यूमुलेटर ही आप देखोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेटर लिया है, वरना आप कुछ भी ले सकते हो जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, अब हम करने क्या वाले हैं? अब हम इस रिड्यूस के थ्रू क्या करेंगे, इस एरे का सम निकालेंगे। मतलब इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और इस एरे का हम लोग सम निकालेंगे। और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अपने रिड्यूस को। और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिटर्न एक्यूमुलेटर प्लस, ये क्या होगा मैं सारी फंक्शनिंग बताऊंगा, अभी बस हम लोग एक बार सिंटेक्स से थोड़ा यूज टू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एक्यूमुलेटर को इनिशलाइज करेंगे, लेट्स से। और मैं इनिशलाइज कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको इनिशलाइज किया लेट्स से 0 से। ठीक है, अब ये जो है हमारा जो ये बना है, राइट, जो हम लोगों ने अभी रिड्यूस बनाया है, इसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, अपनी एरे का सम निकाल पाएंगे। ये उसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंसोल लॉग, और यहाँ पे, और अब मैं इसको, ठीक है, तो ये अब चलते हैं अपने गूगल पे, क्रोम पे, और देखते हैं मैं सम का मतलब इसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। मतलब मैं इस एरे का अगर मैं सम जो करूँगा, अगर इन एलिमेंट्स का मैं सम करूँगा तो हमें वो सम मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, तो हम लोग आ गए हैं अपने यहाँ पे क्रोम पे। अगर मैं यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि हमें 21 मिल गया है। तो 21 अगर आप प्लस करेंगे इन एरे के एलिमेंट्स को, आप देखेंगे कि रिजल्ट भी 21 आएगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 एंड 15 + 6 21। मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मेरा रिजल्ट 21 आ रहा है। तो मतलब कि हमारा ये रिड्यूस वर्क कर रहा है। अब ये वर्क किस तरह से कर रहा है, मतलब इसकी फंक्शनिंग हो क्या रही है, इसको अब इसके बारे में बात करें। ठीक है, बेसिकली ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये लाइन कुछ और नहीं, बेसिकली मैंने कुछ इस तरह की चीज़, क्यूमुलेटर इक्वल टू क्यूमुलेटर। और अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपने इसका सिंटेक्स, इस तरह का सिंटेक्स देखा होगा जब भी हमें किसी भी, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जब सम निकालना होता है, तो हम कुछ इसी तरह का सिंटेक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है एट द बैक एंड। ठीक है, हो क्या रहा है देखते हैं। हमारे नम में क्या होगा, हमारे नम में जो भी नॉर्मल एरे में एलिमेंट्स होंगे वो हमारे नम में जाएंगे। मतलब कि पहला एलिमेंट क्या है, 1, और 1 हमारे नम में जाएगा। तो इसको देखते हैं, ठीक है, इसको नहीं देखते हैं, इसको देखते हैं। तो 1, और एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट हमने क्या इनिशियलाइज किया हुआ है, 0 से। तो 0 + 1 क्या हो गया, 1, राइट। तो हमारे पास 1 आ गया, और 1 कहाँ पे स्टोर हो गया, हमारे एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। तो पहली एक्यूमुलेटर की जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई, 1 आई, राइट। अब दूसरा एलिमेंट जाएगा 2, हमारे 2 जाएगा अपने नम में। फिर 2, 2 प्लस, अब यहाँ एक्यूमुलेटर में क्या है, 1 है, राइट। अब 2 + 1 क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब कि एक तरह से अगर आप देखोगे तो ये एक्यूमुलेटर हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट की जो वैल्यू है इसको स्टोर करके रख रहा है, राइट। इसको एक्यूमुलेट करके रख रहा है। पहले एक्यूमुलेटर 0 था, 0 + 1 हुआ पहले एलिमेंट के साथ, तो उसने एक्यूमुलेटर ने 1 को स्टोर कर लिया। फिर नम में 2 आया, फिर उसने 1 + 2 किया, क्योंकि एक्यूमुलेटर के पास अपनी 1 की वैल्यू स्टोर थी, तो इसीलिए एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई 3। नेक्स्ट स्टेप में 3 आएगा, 3, अब 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। और उसके बाद 4, 4 + 6 10, इसी तरह से 10 + 5 15। और जब तक कि एरे के एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते तब तक ये चलता रहेगा, और लास्ट में हमारे एक्यूमुलेटर में 21 स्टोर हो जाएगा। अगर अभी भी आपको इस चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं बस यही कहूँगा, एक बार इसको ड्राई रन करके देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये जो यहाँ पे लिखा है कुछ और नहीं, वो चीज़ सिंपली यही चीज़ लिखी। अगर लेट से मैं यहाँ पे इनटू कर दूँ,
ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे इंटू कर दूँ या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा इंटू, तो इंटू का मतलब क्या हो गया, कुछ इस, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्यूमुलेटर में ही इंटू कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इसको इनिशलाइज किया 0 से, मुझे इसको 1 कर देना चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, सिंपली पहले एक्यूमुलेटर में 1 है और पहला नम हमारा 1 आया, राइट। तो 1 इंटू 1 दैट इज 1, फिर हमारे एक्यूमुलेटर में 1 हो गया है, अब नम में क्या आ गया 2, तो 2 इंटू 1 2, अब नेक्स्ट टाइम 3 आएगा, 3 इंटू 2 इज 6, मतलब एक तरह से मैं एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ, राइट। कुछ इस तरह से ये ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, और 6 इंटू 120 इज 720, इज सो गुड, राइट। मतलब मज़ा आ गया, तो मज़ा आ गया। तो मैं सेव करके आपको रन करके भी दिखा देता हूँ कि रिजल्ट देखिए क्या आएगा, 720 आएगा, ठीक। तो ये चीज़ होती है हमारा रेड्यूस, और उसका नाम भी रेड्यूस इसीलिए रखा गया, अगर आप देखोगे इतनी बड़ी एलिमेंट थे, मतलब इतने सारे एलिमेंट को इसने रेड्यूस करके एक छोटे से पैकेट में हमें दे दिया, और जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके हिसाब से, अगर इंटू किया 720, प्लस किया 21, फिर से आप माइनस डिवीजन कुछ भी कर सकते, ठीक है। तो यही चीज़ होती है आपका रेड्यूस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर से इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ, रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। साथ ही साथ ये नीचे जो दिया हुआ है इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, ये हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे यहाँ पे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी मैं कोर्स अपलोड करने वाला हूँ उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस इंस्टाग्राम आईडी पे देता हूँ। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।